हेलो एवरीवन। बच्चों काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर चेंजेस को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, किताबों को लेकर, लेक्चर्स को लेकर आप हमको डिटेल में गाइड करिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं कि क्या बदलाव हुए हैं और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमने अप्रोच करना चाहिए मई 24 के एग्जाम्स के लिए। आइए देखते हैं। तो बच्चों ऐसा है, सबसे पहले चेंजेस की बात करते हैं। अगर मैं सीएफए ऑडिट की बात करूं तो इस बार 19 चैप्टर्स है। पहले 18 चैप्टर हुआ करते थे, एक चैप्टर बढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीजें डिलीट भी हुई है। लॉट ऑफ थिंग्स आर डिलीटेड आल्सो। अब इसमें मैं 19 चैप्टर की अगर बात करूं, 7 चैप्टर्स ओल्ड एसेस के ऊपर है, जो पुराने एसेस थे वही एसेस है, लेकिन एक चैप्टर में तो बहुत हेवी चेंज है, बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए डाले गए हैं, बहुत डिटेल में गए हैं। और जो बाकी चैप्टर्स भी है ना, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है। देखो इसलिए नहीं कि मैंने किताबें बनाई है और मैंने पूरे के पूरे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि पहले स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के ऊपर सिर्फ एक चैप्टर हुआ करता था और इंस्टीट्यूट बोलता था कि भाई तुम प्रोनाउंसमेंट्स के ऊपर ध्यान दो, प्रोनाउंसमेंट से पढ़ लो। अब इन्होंने खुद होके प्रोनाउंसमेंट के अलग अलग पार्ट्स को इंक्लूड किया है, कहीं पे एक्सप्लेनेशन को बढ़ा दिया है, कई एक्सप्लेनेशन को कम कर दिया है। इतने छोटे छोटे चेंजेस है कि मैंने इसको देखा है, इसका तो अमेंडमेंट बन ही नहीं सकता यार। मतलब इट विल नॉट बी ए जस्टिस। मैं जबरदस्ती किसी को बोलूंगा कि भाई अमेंडमेंट देख ले, लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी बातें इसमें छूट रही है भाई। इसीलिए हम लोगों ने इस बार पूरा स्क्रैच से, जनरली क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल विल डू दिस, पुराने को पकड़ा, थोड़ा बहुत चेंज किया, नया बना दिया। लेकिन हमने स्क्रैच से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, हमारे बुक के अंदर जो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट है, स्क्रैच से हमने उसको बनाया। हमने पूरी बुक ही नहीं बना दी है, उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है, उसका जो तरीका है वो और इंप्रोवाइज हम लोगों ने कर दिया। करेक्ट। तो उसमें चेंजेस है। आपके 4 तो बिल्कुल नए स्टैंडर्ड्स है, 800 सीरीज, 2000 सीरीज, 3000 सीरीज, 4000 सीरीज। और मैं आपको बता दूं ये पहले भी था, ठीक है, ये पहले भी था, लेकिन इस बार काफी डिटेल में लेकर आए हैं, बहुत डिटेल में लेकर आए। पहले था मतलब ओल्ड का ओल्ड जो कोर्स था उसमें था ये, 2018 के पहले स्टैंडर्ड से मैं पूरे पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस बार बहुत डिटेल में गए उसके अंदर, और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर 2 चैप्टर तो कंप्लीटली नए हैं। आपके डिजिटल ऑडिटिंग का चैप्टर पूरा नया है। फिर आपका एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गवर्नेंस का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से नया है। फिर आपके 6 चैप्टर्स है, उसमें एक में हेवी चेंज है, इंटरनल ऑडिट का एक नया चैप्टर बना दिया और उसके अंदर काफी सारे चेंजेस है। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स एक चैप्टर है जिसमें कोई चेंज ही नहीं है। कुछ चैप्टर्स है, आप ऐसा मान के चलिए 19 चैप्टर में से आपके कुछ चैप्टर्स में कोई खास चेंज नहीं, 5 चैप्टर्स में कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह पे चेंजेस है। तो इतने चेंजेस है बच्चों, इसमें सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स जोड़ लिए, 10-15 पेज जोड़ लिए, 20-30 पेज जोड़ लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे चीजें नहीं बन पाएगी, उससे चीजें आप नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो आपको नई बुक्स लेना मस्ट है। लेक्चर्स के बाद बताता हूं मैं वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम लोगों ने ऑडिट टाइटेनियम बुक बनाई है। ये ऑडिट टाइटेनियम बुक 350 पेज का है और इसमें स्क्रैच से बनाया है। जो हमारे नए मॉड्यूल के चैप्टर का सीक्वेंस है, चैप्टर के अंदर गाइस जो टॉपिक का भी सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस भी हम लोगों ने सेम रखा है। एवरीथिंग इज सेम, क्योंकि हम लोग नए मॉड्यूल को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। नए मॉड्यूल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, कि नया मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब इतने हेवी चेंजेस किए मॉड्यूल में, तो मुझे पूरा 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 यकीन है कि नया पेपर नए मॉड्यूल के कोने कोने से आएगा, फिर वो एमसीक्यूज हो या फिर वो क्वेश्चंस हो। और सबसे खास बात, आपके नए मॉड्यूल के अंदर 250 क्वेश्चंस है, उसमें से 150 क्वेश्चंस लगभग नए हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस है, डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है। और ऑडिट टाइटेनियम बुक की खास बात क्या है, इसके अंदर जो एसएम के क्वेश्चंस है उसका एक अलग से बुकलेट दे रहे हैं हम लोग। वी आर गिविंग यू दिस 350 पेज बुक विच इज अ कॉन्सेप्ट बुक, जिसके अंदर बहुत प्यारी तरीके से पूरे मेमोरी टेक्निक्स के साथ में, हर कॉन्सेप्ट के हेडिंग के साथ, अभी मैं आपको बताता हूं, और साथ में आपको 250 क्वेश्चंस की अलग से, ठीक है, बहुत ही पतली सी बुक जिसके अंदर 250 क्वेश्चंस का एनालिसिस और उसके आंसर्स हम लोगों ने दिए हुए हैं।
तो when you take audit titanium book, not only you get a concept book, you also get a question bank also. देखिए मैं आपको एक चैप्टर बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 11। कहीं पर भी आपको बुक में बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे। माना A to Z पूरे की पूरी चीज मॉड्यूल से ली है, लेकिन कहीं पर भी आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। जो चीज आप रिवाइज नहीं कर सकते वो चीज आपके किसी काम की नहीं है एग्जाम के अंदर। देखो साइड हेडिंग्स मिलेंगे, ये साइड हेडिंग्स रिवोल्यूशनरी है। हर जगह पे आपको साइड हेडिंग्स मिलते हैं, इतने प्यारे साइड हेडिंग्स है, बड़ी मुश्किल से 3-4 लाइन का कंटेंट होता है हर साइड हेडिंग में। अगर एग्जाम में आप ये साइड हेडिंग लिखते हो और उसके बाद में अपना पॉइंट अपने ओन लैंग्वेज में लिखते हो, यू आर किलिंग इट। सामने वाले को हेडिंग देख के समझ में आता है कि आपके पास में कितना नॉलेज है और आप कौन से पॉइंट को हिट कर रहे हो, क्योंकि वो ये देखना चाहता है, कि जो चीजें एक्सपेक्टेड है आप कवर कर रहे हो कि नहीं कवर कर रहे हो। और इसके अंदर हमने खास ख्याल रखा है कि मॉड्यूल का पूरा कंटेंट और काफी पूरी लैंग्वेज, ठीक है, वैसी की वैसी हम लोगों ने ली हुई है। आप देखेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर भी हेडिंग्स है। ये हेडिंग्स गेम चेंजर है और जगह जगह पे मेमोरी टेक्निक दे के रखी हुई है, ठीक है। तो गाइज ये आपकी ऑडिट टाइटेनियम बुक है, और टाइटेनियम बुक के साथ में मॉड्यूल के जो 250 क्वेश्चंस है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट योर नॉलेज, उसका एनालिसिस, उसके शॉर्टकट भी साथ में आपको मिलते हैं। तो ये मैं आपको बताया था ऑडिट टाइटेनियम बुक के बारे में। परम क्वेश्चन बैंक, देखिए हमारी किताबें बहुत फेमस रही है। अब यहां पे परम क्वेश्चन बैंक की अगर हम बात करते हैं, गाइस हम लोग जबरदस्ती कोई चीज नहीं देते, जब हम जाते हैं तो बहुत डेप्थ में जाते हैं। वहां पे कॉन्सेप्ट नंबर का रेफरेंस, वहां पे एनालिसिस, इंस्टीट्यूट का आंसर, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सारी चीज देखते हैं। और जब नया कोर्स आता है तो एकदम से वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं जल्दबाजी में कुछ बनाकर बस आपको देना होता, ठीक है, तो अभी तक मैं रेडी करके आपको दे दिया होता, ठीक है। मेरे लिए क्या है, देना बहुत आसान है, लेकिन जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता क्वालिटी का, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मैं कोई चीज किसी को देने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट जस्ट रनिंग बिहाइंड सेलिंग माई बुक्स एंड लेक्चर्स। आई वॉन्ट क्वालिटी, और क्वालिटी चीज ही मैं आप लोगों को दूंगा। परम क्वेश्चन बैंक इश्यू होने के लिए अराउंड 20-25 डेज लगेंगे, वो हम देंगे। फॉर्चुनेटली क्योंकि एग्जाम 25 मई से शुरू होने वाला है, तो हमारे पास में टाइम है इसके लिए। और आपके पास में 250 क्वेश्चंस में दे रहा हूं ना, 250 क्वेश्चंस आई एम गिविंग इट टू यू, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट परम क्वेश्चन बैंक, वो भी मिल जाएगा। जो लोग लेक्चर ले रहे हैं उनको ऑडिट टाइटेनियम बुक भी मिलेगा, उनको परम क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, ठीक है। भास्कर बुक की बात कर रहे हैं, तो इस अटेम्प्ट के लिए तो भी हम लोग भास्कर बुक को कंटिन्यू नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने स्क्रैच से नया बनाया, पूरी चीज हमने नई बनाई है, रिडिफाइन किया है, पूरा नॉलेज, पूरी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस सब उसके अंदर डाल दिया हम लोगों ने। फाड़ू चार बुक आने के 50-50% चांसेस है, लेकिन क्योंकि ऑडिट टाइटेनियम बुक सिर्फ 350 पेजेस का है, सिर्फ 350 पेजेस का है, मुझे ऐसा लगता है उसी को बार बार करने से वही बुक के ऊपर अगर आपका कमांड हो जाए तो आपको अलग से सेपरेट रिवीजन की बुक नहीं लगेगी। यू विल नॉट नीड अ सेपरेट रिवीजन बुक, ठीक है। और अब मैं आपको लेक्चर्स के बारे में बता दूं। देखो अगर बच्चों आप बहुत अच्छे हो, इफ यू आर वेरी गुड एट ऑडिट, आपको बहुत पढ़ने में मजा आता है, आपका कमांड है, सिर्फ किताब ले लो। किताब तो सबको लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, सब लोगों को नई किताब लेना ही लेना पड़ेगा। लेक्चर अगर आप ऑडिट में प्रो हो, ऑडिट में बहुत बढ़िया चलते हो, कोई आपको लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, आप बुक लीजिए और बुक से पढ़ना शुरू करिए। लेकिन अगर आपको ऑडिट सब्जेक्ट तकलीफ देता है, अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ देता है, रिटेंशन में तकलीफ देता है आपको, तो आपने बिल्कुल बुक लेना चाहिए। सुपर 40 लेक्चर है, ठीक है, 120 आवर्स में सब कुछ कवर है, लेकिन इसमें 120 आवर्स में से अराउंड 20-25 घंटे तो 250 क्वेश्चंस कवर किए, 250 क्वेश्चंस हमने कवर किए, पूरा डिटेल में डिस्कशन एनालिसिस के साथ उसको कवर किया है। और वो क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा एकदम फर्म बिलीफ है इस बार 50% पेपर वहां से आने वाला है। ये लेक्चर्स दोनों हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और गाइज हम लोग आपके साथ है, ठीक है। जितने भी रिपीटर स्टूडेंट्स है सबको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, उसमें जितनी भी किताबें हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो सारी किताबें भी आ रही है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, ऑलरेडी 19 चैप्टर में से मैं 12 चैप्टर्स का ऑडियो रिवीजन दे चुका हूं। यस, मैं 12 चैप्टर का ऑडियो रिवीजन दे चुका हूं, मैं 12 चैप्टर का वीडियो रिवीजन दे चुका हूं, करेक्ट बच्चों को। अब 18 में से जो 6 चैप्टर बचे हैं,
थोड़ा सा समय मुझे लग रहा है क्योंकि मैं बाकी परम क्वेश्चन बैंक और बाकी चीजों पे काम कर रहा हूं। मैं आपको अश्योर करता हूं कि बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन आप लोगों को मिलेगा। बाकी चैप्टर्स, ठीक है, क्वेश्चंस तो मैंने पूरे कवर किए हुए हैं, और जो आपकी ऑडिट टाइटेनियम बुक रहेगी उसको लेकर मैं आपको और रिविजन्स भी करवाऊंगा। परम क्वेश्चन बैंक से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। एग्जाम जब तक आप जाते नहीं तब तक मेरा सपोर्ट रहेगा, वो वीडियोज हो, ऑडियोज हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, उसके डिस्कशंस हो, उसके मैराथन्स हो, ठीक है, ये सभी चीजें मैं आपको बता दूं कि बस 24 घंटे में से 16 घंटे में काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग फॉर 16 आवर्स, और जब तक न्यू कोर्स की और भी जितनी सारी चीजें हम लोग ओल्ड कोर्स में करते थे वो सारी चीजें मैं आपको कर नहीं दूंगा, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। ठीक है गाइज, तो जम के पढ़ाई करिए। न्यू कोर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए, एक जोश के साथ चाहिए, कुछ कर दिखाने के हिसाब से जाइए, और हम लोग साथ में मिलकर ये सारी बातें बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे। मैंने आपको क्लैरिटी दे दी चेंजेस को लेकर, ठीक है, मैंने आपको क्लैरिटी दी किताबों को लेकर, किताब नहीं लेने, मैंने आपको क्लैरिटी सुपर 40, ठीक है, बड़े आसानी से, इनफैक्ट मैंने लिखा सुपर 40 है, 39 ही लेक्चर्स है, 39 ही लेक्चर्स है, ठीक है, और अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखते हो तो 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। तो मैं हो सकता है कोई बच्चा इसको 20 दिन में खत्म कर दे, हो सकता है कोई 25 दिन में खत्म करे, लेकिन मेरी बात माने तो दिन का एक लेक्चर देखना चाहिए और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे टू टैकल इट, वो सबसे बेस्ट रहेगा चीजों को टैकल करने के लिए। और आप देखोगे इतना मॉड्यूल को हम लोगों ने फॉलो किया है कि आपको मॉड्यूल को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। यू नॉट फील लाइक टचिंग द मॉड्यूल बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी डैम थिंग फ्रॉम देयर। तो गाइज, ये मेरा गाइडेंस था। कोई भी आपके मन में सवाल है इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में पूछिए, मैं उसके पूरे जवाब आप लोगों को दूंगा।